ओम शांति। 28/6/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मिल चेक करो। हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। क्या चेकिंग करनी? सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। क्वेश्चन, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? आंसर, जो महान सौभाग्यशाली हो, स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट हैं, यह भी स्टूडेंट है, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकेगी, ये बहादुरी चल तब सकेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। गीत के बोल हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है, गीत में भी कहते हैं अपने अंदर को देखो। हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने को याद करो, अपने बाप को याद करो। अब वापिस जाना है, कहाँ जाना है? शांति धाम हो करके नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर के नाव में बैठे हो पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी चाहिए। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वो क्या चीज़ है, कौन देते हैं, कब देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। वह भी कोई एक बार थोड़ी, अनेक बार हर कल्प में आते हैं। बेअंत बार तुम मुक्ति जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी है हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है, कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वह अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है, तो बच्चों को सर्विस का शौक होता है। आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बनाने ये कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी सब्ज परी भी जो नाम है वह तुम ही हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। नवरत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक टोटका है। कौन सा? कोई भी आए सबको यही बताओ, मन मना भाव, क्योंकि गॉड इज वन। मनुष्य से देवता बनने और मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ बाबा को याद करना है। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा को याद करना
तो इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे क्यों याद नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाएं। बहुत हैं जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, कुमार कुमारी ये कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या, वर्षा कहाँ से मिलेगा। एडॉप्टेशन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मा बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो, सचमुच बने हो या इसमें भी कोई संशय पड़ता है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वो स्त्री पुरुष साथ रहते भी भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं। हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्मा ही तो सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी हैं तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्मा या बाबा के पास जाती हैं, पुरानी शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पाठ बजाया, 5000 वर्ष हो गए पाठ बजाते बजाते। अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपने चलन को भी देखते रहेंगे कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को बढ़ने लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो, इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। आत्मा समझती है, इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का संन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे, और किसी को याद किया तो स्मृति जरूर आएगी। फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ख्याल में रखना है, हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर के ही छोड़ेंगे। उनकी तो फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वो तब होगा जब रोज़ शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना, बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते हैं कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता ना, जो रूहानियत होनी चाहिए, जो ओरा होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, बाबा कह भी देते हैं वो नहीं दिखाई पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई ही नहीं पड़ती है। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ तक करते हो, तो फिर क्या बनोगे। कुछ नहीं करते तो क्या बनोगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। परिवर्तन तो हुआ, अच्छी बात है, हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर उच्च बनाने के लिए पढ़ना है। करना क्या है, पहले तो पढ़ाई पढ़नी और धारण करनी है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। मुख्य है श्रीमत। अभी
पास नहीं हुए तो कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे, हम किस पद पाने के लायक हैं। अपनी पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की बहुत मार्जिन है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हों, भल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो। पार्टियां ले आते हैं ना, फिर उसमें डेट फिक्स आदि सब लगी हो, उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप में कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ लेती है। कोई के भी नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं। भली आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की याद रहे। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे ही नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमज़ोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिल्वेड माशूक की तरफ हो, बिल्वेड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर समझते हो क्या ये तो कब्रिस्तान होना है। इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है, मन मना भाव। बाप ने कहा है ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात ही नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक़ होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन जी को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना। इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं, इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। कितना देह अभिमान आता है, बस मैं ही सब कुछ बता दूं, बड़ी बहन से मिलाते भी नहीं हैं। श्रीमत है बाबा की, यज्ञ का नियम है, मर्यादा है, बड़ी बहनों से मिलाओ। लेकिन बाबा कहते देह अभिमान, और बाबा कहते देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, इस होमनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज़ जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है, चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में बहुत सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाए। भबका भी होगा तो मनुष्य आएंगे। बैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता है। बाप कहते हैं तमो प्रधान कोई बैकुंठ में जा न सके। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं, ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की
दरकार हैं। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नरक का गेट बंद होना है, स्वर्ग में नरक का नाम नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसी को भी मालूम नहीं पड़ता कि वह कब आते हैं। कुछ भी नहीं जानते, बाबा को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। ये याद रहे तो कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे हम कौन हैं, गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। ये याद रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितनी खुशी रहेगी, ये भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सारा दिन मुख से बाबा 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 निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा 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 निकले। सेकंड पॉइंट, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आत्मा को आत्मा का बाप उसे देखने का अभ्यास करना है। वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भाव। स्पष्टीकरण, संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद जो करना है करते रहो, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की वैल्यू बहुत है। जो अपनी हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अमूल्य करते विजयी रतन बन जाते हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से रूहानियत के साथ साथ भावना भी आ जाती है। रूहानियत के साथ साथ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पार्ट बजा रही है। उस आत्मा के प्रति भी गलत नहीं, शुभ भावना कि इस आत्मा को ये पार्ट मिला हुआ है, ये पार्ट बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। ओम शांति।